चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का बताऊंगा। आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। जो एक इम्पोर्टेंट नियम है जिसको हम लोग बोलेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम दो नियम होता है। पहला नियम है प्रथम नियम, उसके बाद द्वितीय नियम। तो पहले प्रथम नियम समझते हैं, उसके बाद दूसरा नियम समझेंगे। तो प्रथम नियम में क्या कहा गया है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, हो रहा है कि किसी परिपथ में संधि पर, संधि का मतलब मान लीजिए कोई संधि है, तो यहाँ पे संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब कि मान लीजिए कि इधर से धारा आ रही है, इधर से धारा आ रही है और इधर से आ रही है, ठीक, और इधर से आ रही है, तो और एक इधर से धारा जा रही है, 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 ठीक। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो धारा आ रही है इसको I1 बोलेंगे, यहाँ पे धारा आ रही है इसको I2 मान लेते हैं, ये I1 है। यहाँ पे धारा आ रही है इसको I3 मान लीजिए, यहाँ पे धारा जा रही है इसको I4 मान लीजिए, यहाँ पे धारा जा रही है इसको I5 मान लीजिए, यहाँ पे भी जा रही है इसको I6 मान लीजिए, ठीक। मतलब क्या है कि जिस बिंदु पे मिलेंगे ना वहां पर जितने भी धाराएं होंगे उन सभी का योगफल क्या होगा, 0 होगा। इसके कहने का मतलब सिग्मा I का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। यानी जितनी भी धाराएं इस संधि से होकर गुजरेंगी उन सभी का योगफल क्या होगा, 0 होगा। तो जो इस संधि की ओर आएंगी, जो इस संधि की ओर धारा आएगी उसका मान क्या लिखेंगे, प्लस में। जो धारा इस संधि की ओर आती हुई प्रतीत होगी उसका मान प्लस में, और जो इधर से जाती हुई प्रतीत होगी उसका मान माइनस में। तो जैसे मान लीजिए ये I1 है, आती हुई है, इसको प्लस में लिखेंगे। I2 ये भी जा रही है, इसको प्लस में लिखेंगे। I3 ये भी आ रही है, प्लस में लिखेंगे। और माइनस देखिए जा रही है, I4 जा रहा है तो I4 लिखेंगे माइनस। I5 जा रहा है, इसको भी माइनस में लिखेंगे। I6 जा रहा है तो इसको भी क्या लिखेंगे, माइनस में। और बराबर किसको लिख देंगे, 0। इसका मतलब कि इस संधि पे जितने भी मिलने वाली धाराएं हैं उन सभी का योगफल कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, ये सभी माइनस में है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में I4 प्लस में I5 प्लस में I6, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि I यानी किसी संधि पर मिलने वाली धारा, इनपुट धारा मतलब आने वाली धारा बराबर संधि से जाने वाली धारा का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। यही किसका नियम है, यही किसका नियम है, प्रथम नियम है, किसका, किरचॉफ का नियम है। मतलब हम आपको क्या होता है, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब कि जो इस संधि पे जितनी भी धाराएं मिलेंगी उन सभी धाराओं का योगफल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो जो इस संधि की ओर धारा आएगी उनको प्लस में लिखेंगे, और जो इस संधि से धारा जाएगी उसका मान माइनस में लिखेंगे। तो हम यहाँ पे फिगर से समझाए हैं कि जो I1 धारा है वो आ रही है संधि की ओर, I2 धारा वो भी आ रही है, I3 धारा ये भी आ रही है, इसलिए इसका मान प्लस में लिखे हैं। और जो इस संधि से जाएगी उसका मान माइनस में लिखेंगे। I4 जा रहा है उसका भी माइनस लिखे हैं, I5 जा रहा है उसका भी माइनस में लिखे हैं, I6 जा रहा है इसका भी मान माइनस में लिखे हैं। और ये तीनों मान माइनस में है, इधर जाएगा किस में हो जाएंगे, प्लस में। यहाँ से हमको किरचॉफ का प्रथम नियम मिलेगा कि किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि पर जाने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है। इसी को किसका नियम लिखते बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम। चलो देखिए दूसरा नियम, देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम है। इस दूसरा नियम का नाम है वोल्टता का नियम, या इसको बोलते हैं बंद पास का नियम। बंद पास का मतलब इसमें देखिए कौ पास है, ऐसा बंद पास मतलब जिसमें परिपथ जो जुड़ा हो वो बंद हो, एक तरह से बंद हो। देखिए इसमें 2 पास है, एक पहला बंद पास और एक दूसरा बंद पास। इसलिए इस नियम को, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं, बंद पास का नियम। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इसको कि किसी वैद्युत परिपथ के, लिखे हैं, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा
उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसी को किसका नियम बोलते हैं? किरचॉफ का द्वितीय नियम। मतलब क्या है कि यहाँ से पढ़िए, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितना पास है, यहाँ पे एक पास है और एक पास है। तो अगर हम प्रथम पास की बात करेंगे, पहले पास की, तो पहला पास में अगर देखेंगे बंद पास प्रथम एक, बंद पास एक में अगर बात करेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे, तो आप देखिएगा कि इस बंद पास में यहाँ पे कौन सी धारा बह रहा है? इस प्रतिरोध में I1, इस प्रतिरोध में कौन सी धारा बह रहा है? I2। तो ये क्या कह रहा है कि उसमें बहने वाली धाराएं तथा उनके प्रतिरोधों का गुणनफल। इसमें बहने वाली धारा I1 है, इसका प्रतिरोध क्या है? R1। इनका गुणनफल का योग इसमें जो वाहक बल है उसके बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। तो आपको एक चीज याद रखना है, जिधर से अगर जा रहे हैं हम इसमें से रास्ता, जैसे देखिए यहाँ से इधर धारा बह रहा है, अगर धारा की दिशा सेम रहेगी तो प्लस में लिखेंगे और विपरीत रहेगा तो माइनस में लिखेंगे। तो अगर हम इस बंद पास की बात करें, बंद पास एक की बात करें, बंद पास एक की, तो यहाँ से देखिएगा स्टार्ट करिएगा तो यहाँ पे I1 धारा है, तो इसका R1, I1 गुणे क्या हो जाएगा? I1 गुणे R1 हो जाएगा, I1 गुणे R1, I1 गुणे R1। अब जब इसमें आएंगे, इसमें तो देखिए इधर से तो धारा आ रही है और इसका धारा इधर जा रही है, तो इसलिए इसका मान किस में लिखेंगे? माइनस में, क्योंकि हम लोग इधर से आ रहे थे और धारा इधर से जा रही है। तो जब रास्ता सेम नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। तो इसको किस में लिख देंगे? माइनस में। तो लिखेंगे माइनस I2 गुणे R2 बराबर क्या हो गया? उनमें बहने वाली धाराएं लिख लिए तथा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। समझ में आया इतना चीज का योग, इनको जोड़ दिए, किसके बराबर है? उनमें विद्युत वाहक बलों के योगफल के। इसका विद्युत वाहक बल क्या है? E1 है और इसका विद्युत वाहक बल क्या है? इसको मानते हैं E2 है। तो ए इधर से आ रहे थे तो प्लस में था, इधर से जा रहे थे माइनस में, लिख लेंगे E2 माइनस E1 माइनस E2। तो एक इसका नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल उसके विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि इसमें जो प्रतिरोध R1 है, इसका धारा I1 है, इसका गुणनफल, और इस बंद पास में ये भी है, इस एक पास में ये भी है, इसका I2 गुणे R2 का योगफल जो होगा, इस पास में दो भाग बल है E1 और E2, तो इनका योगफल के बराबर हो जाएगा। इसी को किसका नियम बोलेंगे? द्वितीय नियम बोलेंगे। अगर हम आपसे बंद पास द्वितीय की बात करेंगे, बंद पास दूसरा की बात करेंगे, दूसरा में देखिए, दूसरा में एक के विद्युत वाहक बल है। तो अगर आप यहां से लेंगे तो देखिए इसका धारा और प्रतिरोध का गुणनफल तो हो जाएगा I2 गुणे R2। अभी देखिए इधर से जाएंगे, इधर धारा जा रहा है, इधर ए भी जा रहा है, तो दोनों का सेम रास्ता है, तो यहाँ प्लस में लिखेंगे आप I3 गुणे R3 बराबर क्या लिखेंगे? E2। क्या लिखेंगे? E2, क्योंकि कहीं इस पास में कहीं विद्युत वाहक बल है। तो एक इसका नियम है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। इसमें माइनस में क्यों लिखे? क्योंकि इसमें इस पास में दो विद्युत वाहक बल है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो अगर हम इधर से लिखेंगे तो इसको प्लस में लिखेंगे और इधर से जाएंगे तो इसका रास्ता इधर है, इसलिए इसको हम लोग माइनस में लिखे हैं, E1 माइनस E2। एक किसका नियम है? किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ठीक है ना।